हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इस चैप्टर में हम देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बेटा कॉस्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, देन एज प्रॉब्लम, देन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, देन डिजिट प्रॉब्लम, देन बेटा पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा कॉस्ट प्रॉब्लम का। तो देखो बेटा कॉस्ट प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रहता है प्रॉफिट लॉस वाली और एक रहता है नॉर्मल क्वेश्चन। तो बेटा जनरली क्लास 10 में बेटा इस टाइप क्वेश्चन अभी सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है। बेसिक क्लास में बेटा जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इधर ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा हमें गिवन है 4 चेयर एंड 3 टेबल, कॉस्ट भी 2100 एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट भी 17250। तो देखो बेटा क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा लेट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ, बेटा क्या क्या चीजें पहले देखो, एक तो चेयर खरीद रहा है, एक टेबल खरीद रहा है। ठीक है, तो बेटा क्या करूंगा मैं, लेस कॉस्ट ऑफ, ठीक है, अ चेयर बी एक्स। मैंने क्या किया बेटा, एक चेयर का प्राइस क्या लिया मैंने, एक्स ले लिया। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही करता हूं बेटा मैं कॉस्ट ऑफ टेबल भी मैंने क्या लिया बेटा, वाई लिया। ठीक है, एक चेयर का बेटा मैंने एक्स लिया, टेबल का वाई लिया। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ मेनी चेयर ही परचेज, 4 चेयर एंड 3 टेबल। तो बेटा क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, 4 चेयर का प्राइस क्या है बेटा एक्स, सो 4x, टेबल कितना खरीदा बेटा 3, दैट्स व्हाई इट्स 3y इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड बेटा, ₹2100। इक्वेशन 1 बन गया। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बेटा इधर ध्यान देंगे इसके बाद, अगर मैं बात करूं बेटा फिर आपको बोलता है क्या क्या 5 चेयर, अगेन ही परचेज बेटा 5 चेयर एंड 2 टेबल, इट्स प्राइस बेटा 17550। एक क्वेश्चन सेकंड हो गया। बेटा ऐसे क्वेश्चन है बस बेटा आपको किसी एक का कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट एक्स लेना है, दूसरे का कॉस्ट वाई लेना है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। बेटा यहाँ और ध्यान देंगे आप कि अगर हम ऐसे बनाते हैं, एक मिनट इसको वॉल्यूम, अगर हम इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा, अब तो हम जानते हैं बेटा क्या, इसको चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन से। अब बेटा आपकी मर्जी है किससे सॉल्व करूं। तो देखो बेटा हम जो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहां से बेटा मैं x का वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से बेटा मैं x का वैल्यू निकाल, क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 2100 माइनस 3y। देन बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2100 माइनस 3y अपॉन 4। तो बेटा अगर मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं, इसमें पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2 बेटा, पुट इन इक्वेशन 2। तो बेटा अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं तो क्या करता हूं, 5 x के में पुट रखूंगा मैं 2100 माइनस 3y अपॉन 4 प्लस 2y इक्वल टू 1750। ठीक है, समझा इतना। देखो बेटा इसको आगे हम करते हैं। तो देखो बेटा अब क्या होगा, 521 जा, 5 बेटा 5 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, 105 एंड 0 0 का 0 0। ओके, एंड बेटा 15y। बेटा यहाँ देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8y हो जाएगा बेटा, एंड नंबर इज 4। ओके, इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा, अब देखो इसको 4 को उधर ले जाते हैं तो 10500, 15 में 8y बेटा 7y, 71750 इंटू 4, सो क्या बेटा 0 5 2 जा 5 4 जब बेटा 20, देन 2 4 28 30, देन 0 is 3
4 1 4 3 7. So what we get beta 7000 and beta 10500 minus 7y. So beta minus 7y equal to what we get when we transpose them 7000 minus 10500. So beta यहाँ से क्या मिलेगा 3500, ठीक है, इक्वल टू माइनस 7y. सो y इक्वल टू बेटा when we divide then 500, y क्या है बेटा 500, ठीक है बेटा. ऐसे ही आप x का निकालो पुट करके, तो बेटा हमें y का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स बेटा कॉस्ट ऑफ वन टेबल मिल गया हमें, ठीक है. अब हमें बेटा चेयर निकालना है, तो बेटा हमने x का वैल्यू निकाला था, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं बेटा. क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या था 2100 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 4. सो क्या होगा बेटा 2100 3 5 जा 1500 अपॉन 4, ये हो जाएगा बेटा हमारा 600 अपॉन 4. सो क्या होगा बेटा 604 जा 64 जा 15, सो बेटा 150. सो कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना हो जाएगा बेटा 150. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है. देख लीजिए एक बार और अच्छे से. देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था. अब हम देखेंगे बेटा इसी में सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है. बेटा अभी जो क्वेश्चन आपको गिवन है एक क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. ये बेटा सीबीएसई में हर दूसरे साल आ ही रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है. तो बेटा इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ये बेटा एक क्वेश्चन जो है हमारा किसका है कॉस्ट प्रॉब्लम का. बट बेटा देखो अगर ध्यान से क्या लिखता है, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीस दिस, thereby making a profit 10% on table and 25% on chair. If she had taken a profit of 25% on table and 10% on chair. ओके बेटा, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, इधर ध्यान दो बेटा. पहला हम तो ये बेटा अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा वर्क है क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ क्या बेटा टेबल बी क्या है बेटा हमारा एक्स ले लिए, ठीक है. एंड बेटा सेम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अगेन चेयर है क्या, ओके चेयर बी वाई. देखो बेटा इसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझना, आपने पढ़ा होगा. क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर हम बात करें कॉस्ट प्रॉब्लम में प्रॉफिट लॉस का, तो बेटा एक चीज याद रखना, अगर प्रॉफिट लॉस वाला इक्वेशन बनाना है आपको तो बेटा एक चीज याद रखना, क्या बेटा 100 प्लस प्रॉफिट. बेटा कोई भी इक्वेशन बनाने का रूल होता है क्या बेटा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100. क्या करना बेटा प्रॉफिट को आप प्लस करना इनटू आपका एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, कॉस्ट, ठीक है बेटा कॉस्ट प्राइस, ठीक एक कर सकते हैं बेटा. अगर लॉस है तो बेटा क्या करना 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. बेटा ये क्वेश्चन जनरली टीचर्स हमें नहीं कराते, स्कूल टीचर्स क्या करते हैं इसको स्किप करते हैं. पर बेटा ये चीज याद रखना कि अगर हमें बनाना है, क्यों ऐसा हुआ बेटा, इसको तुम क्लास 8 में पढ़े हो, फॉर्मूला याद है क्या बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है याद है. तो बेटा इससे हमने फॉर्मूला बनाया क्या कि जब भी बेटा कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में गिवन रहेगा तो क्या करेंगे बेटा 100 प्लस करेंगे प्रॉफिट के साथ और 100 डिवाइड करेंगे इनटू कॉस्ट प्राइस करेंगे बेटा. ऐसे ही 100 माइनस करेंगे बेटा, अगर लॉस है तो 100 में माइनस करेंगे लॉस को, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू 100 करेंगे. तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है. तो बेटा इसको हम आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं क्वेश्चन. तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है. तो आपको समझ आएगा अपना क्या कि एक टेबल खरीदा एंड चेयर खरीदा, कितना बेटा इतना रुपया हुआ, ठीक है.
देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट 10%। तो देखो बेटा 10% प्रॉफिट हो रहा है टेबल में, तो बेटा 100 प्लस 10 दैट हो जाएगा 110 अपॉन 100। अब बेटा कॉस्ट प्राइस क्या लिया हम टेबल का x, तो बेटा x समझाया। ऐसे ही बेटा 25% ऑन टेबल सॉरी चेयर, तो बेटा 25% क्या है बेटा 100 में 125 हो गया अपॉन 100 y इक्वल कितना कॉस्ट है बेटा 1050। इक्वेशन बन गया बेटा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप समझना। तो बेटा इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10500 ओनली 10, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इसके बाद देखिए फिर बोलते हैं क्या, सी हैड टेकन अ प्रॉफिट 25%। अब बेटा 25% है तो बेटा 125 हो गया अपॉन x प्लस 110 100y इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारा, कितना है कॉस्ट 1065। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है 125x 110y इक्वल टू 106500 इक्वेशन सेकेंड। बेटा इसके बाद देखो, अगर बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन तो आ गए, अब हम बेटा या तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं या एलिमिनेशन से कर सकते हैं। पर बेटा ऐसे में याद रखना, अगर कोई दो फंक्शन जिनका बेटा x वाला कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के इक्वल हो, इधर ध्यान रखिएगा 110 है, और बेटा जिसका y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल हो, ऐसे में बेटा आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। इससे बेटर है बेटा हम उसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ना करके इसमें क्या करें बेटा, वन टाइम बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया करो बेटा, एक बार उनको ऐड करो और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो बेटा सपोज ऐड करते हैं, देखो इधर कितना है बेटा 225 प्लस 10 35x, ठीक है, ऐड कर रहा हूं बेटा मैं 235y इक्वल टू बेटा अगर इनको ऐड करते हैं तो, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 10500 ठीक है 00511 क्या बेटा 11500 आया। तो देखो बेटा एक चीज याद रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर आया बेटा तो बेटा डेफिनेटली 235 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ देखो 235 कॉमन निकालते क्या बचा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 11500। तो बेटा देखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसका x कोफिशिएंट y के इक्वल है, y कोफिशिएंट x इक्वल है, तो बेटा डेफिनेटली जो इसका कॉमन निकल है उससे वो क्या होगा बेटा डिवाइड होगा ही। तो देखो बेटा क्या होगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो बेटा, हमने प्लस में मिस्टेक किया है, 1 1 प्लस 2 होगा ना, इसको हम ध्यान नहीं दे रहे, 2 हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूँ क्या होगा देखो x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा 211,500 है ना, 211,500 बेटा 235 देखो ऐसे कंडीशन डिवाइड करने भी आसान हो गया बेटा। अगर मैं 235 10 जो बोलता हूँ कितना बेटा 2350 हो जाएगा, क्या हुआ 2350, पर उससे कम है दैट मींस बेटा 9 आया, क्या आया 9। अब माइनस करता हूँ कितना बचा बेटा 2119, तो 9 टाइम्स गया तो हो गया 900, कितना है हमारा 900। इक्वेशन इसको थर्ड दे दो, क्या इक्वेशन थर्ड, देख लो एक बार कैलकुलेट करके परफेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। बेटा कैलकुलेट करूं 2115 कितना है 9 आ रहा है, 9 235 में करेंगे तो ठीक है 900। अब बेटा एक बार क्या करना, इसी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, कैसे बेटा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा देखो इधर, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं देखो 125 माइनस 110 इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 125 माइनस 110 15x, ठीक है, देखिए बेटा इधर 125 माइनस 110 15x, ठीक है बेटा 110 माइनस 125
तो बेटा हो जाएगा 15y, बट बेटा बड़ा कौन है ये, दैट्स वाई क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब बेटा इनसे इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 106500100500, जीरो जीरो गया बेटा, जीरो हो गया, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, 105000 है ना बेटा, तो ये हो गया 5 1 10 1500, कितना है बेटा 1500, ठीक है। तो देखो बेटा 1500 ही हमारा आ गया। अब क्या बेटा इसके बाद फिर से 15 कॉमन निकल आता है, x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा 100, इक्वेशन 4। बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो देखो बेटा क्या है हमारा इक्वेशन, बेटा x प्लस वाई इक्वल कितना है 900 और x माइनस वाई कितना है बेटा 100, तो बेटा y y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 1000, सो x इक्वल टू कितना होगा बेटा 500, कितना हो x इक्वल टू 500, बेटा x मेरा 500 है, इसी पुट कर दो बेटा y डेफिनेटली निकल जाएगा 500 एंड y इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 400, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में इसमें हमने क्या क्या सीखा, पहले देखो इसमें हमने क्या क्या सीखा बेटा, पहला चीज इसमें हमने सीखा बेटा कि प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इनटू सीपी, ओके। एंड हमने सेकंड चीज सीखा क्या, कि अगर हमारा दो इक्वेशन इस फॉर्म में है जिनका x कोएफिशिएंट y के बराबर है, y कोएफिशिएंट x के बराबर है, उनको क्या करेंगे, वन टाइम प्लस करेंगे, वन टाइम माइनस करेंगे, देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम, क्या एज, बेटा आपको एज प्रॉब्लम में क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, ये आप ध्यान दीजिए। जब भी हम बात करते हैं एज प्रॉब्लम का, तो बेटा इसमें हमेशा कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, दो इंसानों में कंपेयर किया जाता है, या तो फादर मदर होगा, ठीक है, सॉरी फादर या मदर के साथ किसी बच्चे का होगा, या तो किसी दो इंसान का कंपेयर किया जाएगा। तो क्या होता है बेटा, ऐसे लिखा जाता है जैसे 3 years ago, 3 years ago Ram's age be 3 times of his father's age, तो बेटा पहले समझो एज प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा अभी हमें 3 टाइम्स थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, हम पहले क्या लिखते हैं बेटा 3 साल पहले, देखो बेटा सपोज करो बेटा अभी आपका एज क्या है 15 है, तो बेटा 3 साल पहले की मैं बात करूंगा तो आपका एज क्या होगा, ठीक है 3 माइनस कर दिया उसमें। तो देखो बेटा ऐसे में क्या करते हैं बेटा, हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे बेटा राम्स प्रेजेंट एज भी क्या है बेटा हमारा एक्स है, और बेटा फादर की एज कर लेंगे लेट, फादर्स प्रेजेंट एज भी क्या बेटा हम वाई ले लिए। तो बेटा क्या हो रहा है 3 years ago, 3 साल पहले, बेटा यहाँ जब भी आप लिखो बेटा 3 years ago बोला, तो बेटा राम्स एज क्या हो जाए बेटा, राम्स एज ये हो जाए बेटा हमारा x माइनस 3। अब बेटा यही मैं बात करूं फादर्स एज का, तो फादर्स एज हो जाएगा बेटा y माइनस 3। अब बेटा जो क्वेश्चन बोला है 3 टाइम्स, उसको 3 टाइम को आप अप्लाई कर दो, ऐसे ही बेटा और क्या होता है आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, ऐसे बोलिए बेटा। अगर हम बात करें आफ्टर बोल दिया कहीं पे, ठीक है बेटा, अगर अगो बोला या बिफोर बोला दैट मीन्स आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बेटा अगर बोला आफ्टर या हैंस, क्या बोला बेटा हैंस, इसका मतलब है बेटा जो आप प्रेजेंट एज लिए हैं राम और फादर का, उसमें आप क्या करोगे बेटा ऐड करोगे। तो देखो बेटा अब बच्चे यहाँ पे एक और मिस्टेक करते हैं, कई बार क्या करते हैं ऐसे
एक साथ बिफोर अगो और ए दोनों दे दिया, तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें ही वो लोग +5 कर देते हैं, तो बेटा रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है बेटा, इस प्रेजेंट एज के साथ राम्स एज को कनेक्ट करना रहेगा। राम्स एज कितना साल बेटा, 5 साल बाद, दैट मीन्स x + 5 एंड फादर एज क्या हो जाएगा बेटा, फादर एज हो जाएगा हमारा y + 5। तो बेटा ये होता है एक्चुअल में कि एज प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज जो है अगो बोला तो बेटा जो आप प्रेजेंट एज ले रहे हो उससे माइनस करोगे, और बोला बेटा हैज बोला या आफ्टर बोला तो जो आपका प्रेजेंट एज है बेटा उससे आप करोगे प्लस करोगे। ये आपका जनरल है, ठीक है। तो बेटा आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर क्लास 10। क्या बोलता है बेटा, 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बेटा दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, नूरी और सोनू। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट करते हैं बेटा, लेट, ठीक है, प्रेजेंट एज बी नूरी, या लेट नूरी प्रेजेंट एज, ऐसा लिखो बेटा, लेट प्रेजेंट एज बी नूरी, ऐसा लिखना बेटर है। लेट नूरीस प्रेजेंट एज बी, चलिए बेटा हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। इन बेटा कौन है उसके पास, सोनू, और सोनू प्रेजेंट एज लेते हैं बेटा हम लोग क्या, वाई, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। 5 ईयर अगो, पहले तो बेटा करो क्या, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, देखो बेटा तो 5 ईयर अगो क्या होगा बेटा, देखो बेटा नूरीस एज है बेटा क्या, x - 5, इन सोनू से एज क्या है बेटा, क्या जाएगा y - 5, ठीक है, क्योंकि बेटा 5 साल पहले बोले दैट्स वाई -5। अब क्या बोलते हैं बेटा, नूरी का जो एज है 28 है सोनू का। बेटा सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, और सब बच्चे क्या करते हैं बेटा, x - 5 y - 5 लिख दिए। अब क्या बोला बेटा, नूरी वॉज 5 years old as सोनू, दैट मीन्स बेटा नूरी क्या है 3 टाइम्स है किसका, सोनू का। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, नूरी के एज में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आप क्या करना बेटा, क्वेश्चन क्या बोला उसको पहले समझो। क्या बोला बेटा कि नूरी जो है 3 टाइम है किसकी, सोनू की। तो बेटा अब करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। x - 5 इक्वल क्या है बेटा, 3y - 15, तो x इक्वल हो जाएगा बेटा 3y माइनस को उधर जाएगा बेटा तो माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस बेटा तो -10 होगा, इक्वेशन 1। समझ आया। अब बेटा कितना बोलते बेटा, इतना तक हुआ। 10 ईयर लेटर मीन्स 10 साल बाद, बेटा आफ्टर 10 ईयर बोल रहा है, दैट मीन्स 10 ईयर लेटर, 10 years later, तो बेटा 10 साल बाद क्या हो रहा है ये देखिए हम। तो 10 ईयर लेटर क्या होगा बेटा, नूरी से एज कितना है बेटा, x + 10, और बेटा सोनू से एज क्या हो जाएगा बेटा, y + 10। अब क्या बोलते हैं बेटा, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बेटा क्या होता है, नूरी का जो एज है ट्वाइस है सोनू के एज का, हमने ट्वाइस कर दिया बेटा। अब देखिए इधर x + 10 इक्वल टू 2y + 20, दैट मीन्स बेटा क्या मिला है, x इक्वल टू 2y + 10। बेटा यहाँ x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y - 10, तो देखो बेटा 3y - 10 इक्वल टू 2y + 10, y को एक साइड ले बेटा, 3y - 2y and 10 + 10, that means बेटा we get y इक्वल टू 20। क्या मिला बेटा, y इक्वल टू 20। बेटा अगर मुझे y इक्वल टू 20 मिला है, अब मुझे x चाहिए, तो क्या करते हैं बेटा, इधर देखो 3 × 20 - 10 कितना होता है, 60 - 10, x इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 50। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया,
वर्ड प्रॉब्लम गया। एज प्रॉब्लम बेटा बड़ा आसान है, बस आपको ये देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन फिर से गिवन है बेटा, ये भी थोड़ा डिफरेंट है बेटा, इसमें सोचना कैसे है ये आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कई टीचर इसको 3 वेरिएबल से भी बनाते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है 3 वेरिएबल से बनाने में भी, बट बेटा हम इसको 2 वेरिएबल से ही बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेट करते हैं बेटा, अगेन लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है, प्रेजेंट एज, या लेट फादर्स प्रेजेंट एज लिखते हैं, ज्यादा बेटर होता है। फादर्स प्रेजेंट एज डी, क्या बेटा हमारा एक्स है, ठीक है। हमने फादर का प्रेजेंट एज क्या लिया बेटा, एक्स लिए, एंड बेटा लेते हैं क्या, द सम ऑफ एजेस of his two children, ठीक है बेटा, लिखते रहना। क्या लिए बेटा हम लोग, वाई ले लिए बेटा, हम वाई और जेड ही ले रहे हैं एक साथ ले रहे हैं, क्या वाई। तो बेटा क्या बोलता है कि बेटा इनका जो सम है, साइज है फादर के एज का, तो पहला इक्वेशन तो बन गया बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बना बेटा, जो हमारा फादर का एज है 3 टाइम है चिल्ड्रन का, तो एक्स इक्वल क्या होगा बेटा 3y, इसको इक्वेशन 1 दे दिया बेटा। अब क्या बोलते हैं बेटा, आफ्टर 5 ईयर, देखो बेटा इधर, आफ्टर 5 ईयर्स, तो बेटा 5 साल बाद क्या होगा बेटा, फादर का एज क्या होगा, फादर्स एज कितना होता है, x प्लस 5, बेटा सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे समझना बेटा, बेटा देखो 5 साल बाद अगर 2 बच्चे हैं बेटा, दैट मीन्स अगर एक का 5 साल बढ़ेगा बेटा, दूसरा का भी 5 बढ़ेगा, तो देखो बेटा ये वाई का बेटा पहले उनका प्रेजेंट एज, एक बच्चे का 5 बढ़ा होगा, तो दूसरे का भी कितना ग्रो होगा 5, क्योंकि बेटा ये कितने बच्चे हैं इसमें, 2 है बेटा, 2 बच्चे हैं, तो दोनों का क्या होगा 5 5 प्लस 1, क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 10, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो देखो बेटा ये y प्लस 10 कैसे हमें समझ आ गया बेटा। इसके बाद हमें ध्यान देना बेटा, तो इसको बेटा क्या बोलता है, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस, तो बेटा फादर का एज क्या है बेटा, x प्लस 5 है, ट्वाइस है बेटा अपने सन का, तो हमने कर दिया ट्वाइस। अब क्या होगा बेटा, x प्लस 5 2y प्लस 20। अब इधर ध्यान देंगे बेटा, x देखो बेटा, x का वैल्यू हम पहले से बता चुके हैं, क्या 3y पुट कर दो, 3y प्लस 5 बेटा क्या हो गया 2y प्लस 20, तो बेटा क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y y, बेटा 20 माइनस 5 15, बेटा सम ऑफ 2 एज कितना है, चिल्ड्रन का एज कितना है 15, तो बेटा हमें किसका निकालना है, फादर का एज चाहिए, तो बेटा वी नो दैट x इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 15 क्या बेटा 45, तो फादर का एज क्या है बेटा 45 इयर्स ओल्ड। समझ आया चीज, तो बेटा ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन इसमें एज प्रॉब्लम में बनते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम कैसे बनता है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए बेटा फ्रैक्शन प्रॉब्लम आपको गिवन है, तो बेटा फ्रैक्शन प्रॉब्लम की बात करूंगा तो 2 चीज समझो पहले, कि बेटा x एंड y फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, तो बेटा ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले टर्म को बोलते हैं बेटा क्या हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेटा अब हमें क्या करना है,
न्यूमरेटर को x लेना है, डिनोमिनेटर को y लेना है। बस बेटा इसके बाद हर एक क्वेश्चन इसमें सेम बनेगा। तो देखो बेटा क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x। मैंने क्या लिया बेटा, न्यूमरेटर को x लिया। तो बेटा मेरे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बी y। मैंने न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर क्या हुआ मेरा y। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो क्या बोलते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है बेटा वो 4 लेस देन है किसका, डिनोमिनेटर का। दैट मीन्स बेटा समझो इसको, द क्या हो रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। 4 लेस है बेटा, कौन लेस है, न्यूमरेटर लेस है। दैट मीन्स न्यूमरेटर में तो मैं +4 करूं या तो डिनोमिनेटर में 4 माइनस करूं। बेटा इसको ऐसे समझो, सपोज करो मैं बोलता हूं राम एंड श्याम क्या है बेटा, दो फ्रेंड हैं। राम एंड श्याम क्या है, दो फ्रेंड हैं। मैं बोलता हूँ राम इसके पास 15 मैंगो है, इसके पास बेटा 13 मैंगो है, ठीक है। इसके पास 15 है, इनके पास 13 है, ठीक है। बेटा मुझे इनको इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, या तो मैं इसको 2 मैंगो एक्स्ट्रा दूंगा या तो मैं इसको 2 मैंगो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो बेटा या तो मैं इसको दूंगा, जिसके पास कम है उसको मैं क्या करूंगा, दूंगा। तो बेटा यही वाला कंडीशन है। और बेटा या तो मैं इसमें 2 माइनस कर देता हूँ और इस बेचारे को सेम रख दूं। तो बेटा यहाँ भी वही हो रहा है, या तो मैं 4 को इधर प्लस करूं न्यूमरेटर में, या तो 4 को मैं माइनस कर दूं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बेटा इधर समझो पहला इक्वेशन हमारा बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है बेटा, अब इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। बेटा हमारा न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर कौन है 2, डिक्रीज कर दिया, मींस क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तब हमारा डिनोमिनेटर जो है बेटा 8 टाइम्स है किसका, हमारा न्यूमरेटर का। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखते हैं बेटा ये क्या है बेटा, 8x माइनस 16 इक्वल टू y प्लस 1। तो बेटा 8x का वैल्यू क्या है बेटा, y माइनस 4 माइनस 16 y प्लस 1। तो क्या है बेटा 8y माइनस 32 माइनस 16 y प्लस 1। बेटा इधर ध्यान दो, y को इधर ले जाते हैं बेटा क्या हो जाएगा 7y। बेटा अगर ये 48 उधर ले जाएंगे तो कितना है बेटा, देखो इधर ध्यान दो, 16 प्लस 32, ठीक है बेटा क्या हो गया, ये क्या हुआ हमारा 7y, 32 ये 48 हुआ, 48 प्लस 1 कितना बेटा 49। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 7, y कितना होगा 7। अगर y 7 है बेटा तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि y 7 देन, ठीक है, तो x इक्वल क्या है बेटा 3, क्या है 3, ठीक है। इसको बेटा आप डायरेक्ट भी थिंक कर सकते हैं कि क्या होगा, डायरेक्ट आप इक्वेशन बना के यहीं से थिंक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है फ्रैक्शन का, क्या बोलते हैं बेटा, a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। बेटा फिर से वही करते हैं, let न्यूमरेटर भी x, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर बेटा, डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। न्यूमरेटर x लिए बेटा डिनोमिनेटर y लिए। देन बेटा नाउ a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator according to the question, according to the question क्या होगा बेटा, a fraction become 2 is subtracted from the numerator, 2 is subtracted from the numerator, numerator से हमने क्या किया बेटा 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड y तो सेम है बेटा, क्या बना है हमारा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा 3x माइनस 6 इक्वल टू y, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब क्या बोलते हैं, अब फ्रैक्शन बिकम 1/2, फिर से फ्रैक्शन लेते हैं। when 1 is subtracted from the denominator, 1 subtracted करें किससे बेटा, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। देखो बेटा इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x y माइनस 1, तो बेटा 2x y का पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या है हमारे पास 3x माइनस 6 माइनस 1, तो बेटा इधर ले आओ 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 7, सो बेटा x इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर x 7 है बेटा तो हमारा y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x माइनस 6 था तो 3 7 माइनस 6 21 माइनस 6 क्या होता है, y कितना हो जाएगा हमारा 15, y कितना होता है 15। देखिए बेटा अभी मैं कर रहा हूँ तो इतना टाइम ले रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है बेटा, विथ इन सेकंड ये बन जाते हैं। तो हम अभी आपको सिखाने के लिए हम धीरे से बना रहे हैं, स्लोली चल रहा है, ठीक है। तो ये सब 1 मार्क्स में भी आता है बेटा, कई बार बेसिक के पेपर में 5 मार्क्स में भी आए हैं। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बेटा इसमें हमें करना क्या है, बेटा इसमें दो चीज याद रखना। पहला चीज है बेटा हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या, स्पीड इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आप बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। एंड बेटा और सेकेंड चीज, चलो बेटा इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज करो एक हमारा क्या है, एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी नहीं बोलते बेटा, चलो एक क्या है हमारा नदी है जो बह रहा है, ठीक है। इसमें बेटा एक हमारा नाव है, एक बोट है हमारा, ठीक है, बोट बोले या इंसान बोले बेटा, कोई भी तैर है, एक बोट है हमारे पास, ठीक है। लेट करता हूँ बेटा, एक बार क्या हो रहा है बेटा, हमारा बोट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। मैं पहले तो लेट कर देता हूँ बेटा, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है बेटा, एक्स ले लिया। अब बेटा ये वाटर है ना, इधर वाटर है, समझो ये वाटर है हमारा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या लेता हूँ बेटा मैं, स्पीड ऑफ वाटर, इसको ले लिया मैंने बेटा वाई, ठीक है, जो बह रहा है उसकी स्पीड बताना है बेटा क्या है, वाई है। तो बेटा एक चीज समझना, तो बेटा वाटर तो हमेशा इसी साइड जाएगा, ठीक है, और मैं बोलता हूँ अभी मेरा बोर्ड भी क्या है, इधर जा रहा है, दैट मीन बेटा डाउन स्ट्रीम में है, किसमें है, डाउन स्ट्रीम में है, क्या है बेटा डाउन स्ट्रीम। तो बेटा जब मैं बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम का, तो बेटा दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन सेम है। तो बेटा इस कंडीशन में बेटा हमारा स्पीड क्या हो जाता है बेटा, एक्स प्लस वाई होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि बेटा दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब बेटा मैं सपोज करता हूँ बेटा क्या, अगर मेरा बोर्ड का डायरेक्शन इधर है और मेरा वाटर का डायरेक्शन इधर ही हुआ, तो बेटा जब मेरा बोर्ड अप स्ट्रीम में जाएगा, कौन सी स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, तब क्या होगा, अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, इधर ध्यान दो। तो बेटा देखो यहाँ पे बेटा सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं उसको ध्यान देना। देखो बेटा मेरा बोट है और वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है बेटा नीचे की ओर, मेरा इंसान है या बोट है वो तैर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो बेटा किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, सपोज करो बेटा वाटर की स्पीड ज्यादा हुई, अगर वाटर की स्पीड ज्यादा हुई बेटा और तुम्हारी स्पीड कम हुई, तो तुम्हें तो वाटर क्या करेगा, पीछे ढकेल देगा, दैट मींस तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें आगे बढ़ना है बेटा, दैट्स व्हाई क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा स्पीड क्या होना चाहिए, वाटर की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा अप स्ट्रीम में क्या होता है, देखो वाटर का डायरेक्शन हमारा इधर है, हमारा इसका डायरेक्शन इधर है बेटा, इस साइड है, तो बेटा तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा बोर्ड है या तुम्हारा खुद का स्पीड है वो एक्स है, तो बेटा दोनों का डायरेक्शन आपको इधर, दैट्स व्हाई क्या होता है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या माइनस। बेटा इसमें बच्चे कई बार ये गलती करते हैं बेटा, वाई माइनस एक्स करते हैं, अगर y माइनस एक्स किए बेटा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर वाटर की स्पीड ज्यादा हुई दैट मीन्स तुम तैर नहीं पाओगे। तो ये चीज को आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम बेटा ये अप स्ट्रीम हुआ, समझ आया जी। अब बेटा अब हम इस क्वेश्चन को इनके हिसाब से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला बेटा क्या याद रखोगे आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड चीज बेटा डाउन स्ट्रीम बोलो तो एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम बोलूंगा तो एक्स माइनस वाई। क्यों आया ये समझ आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं।
तो बेटा लेट करते हैं हम क्या, रितु का जो बेटा स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ रिड्यूस बी एक्स है बेटा, एंड किसका निकालना है बेटा, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट लेते हैं बेटा, या स्टीम बोल बेटा, स्पीड ऑफ द करंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम, क्या है बेटा हमारा, वाई है। तो बेटा पहले क्या बोला, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता, हमने बताया था डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट एक्स प्लस वाई, एंड अप में बेटा, अप में बेटा क्या हमारा एक्स माइनस वाई, एक चीज हमें पता है। तो क्या बोलते बेटा, रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, बेटा 20 किलोमीटर है, दैट मीन्स क्या है बेटा, वो इधर ध्यान दो, ये हमने स्पीड है बेटा, ये हमारा क्या बता रहा है, स्पीड को, ये दोनों हमारे क्या है, स्पीड। अब बेटा डाउन स्ट्रीम में बेटा ये जो बता रहा है बेटा हमारा डिस्टेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है बेटा हमारा, टाइम। तो रखो बेटा स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला देखते हैं बेटा, वो डाउन स्ट्रीम के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में ले बेटा हम एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। देखो बेटा क्या किए हम इधर, एक बार ध्यान दो, स्पीड इक्वल क्या लगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ये हमारा हो गया, डिस्टेंस हुआ, ये टाइम हुआ, ठीक है। तो बेटा क्या मिला इससे हमको, x प्लस वाई इक्वल क्या मिला बेटा, 10, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं बेटा, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, जब बेटा वो अप स्ट्रीम जा रहा है, किसमें बेटा, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है बेटा उसका 4 और 2, टाइमिंग क्या है देखो बेटा, ये हमारा किसको बता रहा है, डिस्टेंस को, और ये बता रहा है बेटा हमारे टाइम को, ठीक है। क्या हो बेटा, x माइनस वाई इक्वल 4/2, क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड हो बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, चलिए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो बेटा क्या होगा, प्लस करेंगे तो 2x प्लस 12, सो x इक्वल टू कितना बेटा, 6। तो बेटा रितु का जो स्पीड है बेटा, किलोमीटर पर आवर लिख देना बेटा, आर है क्या है, हाँ किलोमीटर पर आवर, रितु की जो स्पीड है बेटा क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा करंट का निकाल लेते हैं, इसमें बेटा स्टीम का स्पीड निकाल लो यहाँ से, x 6 है तो y कितना है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेटा यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट याद रखना, ठीक है। तो ये बेटा एक बेसिक क्वेश्चन था। अब इसी में बेटा हम देखेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ऐसे बेटा इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम है जिसमें डिनोमिनेटर में ऐसे कोई होता है बेटा, इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन आजकल सीबीएसई दे नहीं रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन जाए या ऐसे बन जाए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ऐसे क्वेश्चन आजकल सीबीएसई दे नहीं रहा है। पर बेटा हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हमें करना पड़ेगा, मान लो दे दिया तो, क्योंकि सीबीएसई का बेटा कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, बट एक क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोलता है बेटा, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर से बेटा लेट करते हैं क्या, लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट बी एक्स एंड स्पीड ऑफ स्टीम बी वाई। तो बेटा फिर से वही हमारा अप में क्या होगा बेटा, अप में x माइनस वाई एंड डाउन में बेटा क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, जानते हैं कि हुआ। अब बेटा क्या बोलता है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितना बेटा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। देखो बेटा जो बेटा हम लोग फॉर्मूला पता है हम क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम जानते हैं बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा देखो ये अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितने में 7 आवर में, टाइम इक्वल टू गिवन है, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम। तो बेटा वी नो दैट क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या करेंगे बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा हमें टाइम गिवन है कितना, 7 आवर, 7 आवर गिवन है, ठीक है।
तो बेटा अब हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 30 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर। तो बेटा देखो, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्या है बेटा, अप है, दैट मींस अप में क्या होता है बेटा, x माइनस वाई, एंड 28 किलोमीटर बेटा डाउन है, डाउन में क्या होगा बेटा, x प्लस वाई। ये समझ आया, ठीक है। तो बेटा हमारा इक्वेशन बन गया। तो बेटा इसको और क्या करते हैं हम, ये तो हमारी इक्वेशन 1 दे दो पहले, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब बेटा क्या बोलता है, if it can travel 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न 5 आवर, देखो अब हमारा टाइम जो है बेटा 5 आवर कर दिया। क्या बोलते हैं बेटा, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, दैट मींस बेटा 21 क्या होगा हमारा, x माइनस वाई होगा। और भाई रिटर्न हो रहा है उतना ही टाइम में रिटर्न हो रहा है बेटा, सेम सॉरी टाइम नहीं, वो रिटर्न भी हो रहा है। तो फिर से क्या होगा बेटा हमारा, उसका रिटर्निंग डिस्टेंस भी 21 हुआ, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई। ये बेटा जाने का हुआ, ये आने का, तो ये हमारा अप हो गया एंड डाउन हमारा 21 ही बनेगा। तो बेटा इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दो बेटा, अभी तो ये मेरे नॉर्मल प्रॉब्लम है नहीं बेटा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं पता है, x माइनस वाई इक्वल टू मान लिए m, एंड बेटा 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिए n, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने बहुत सारे आपको कराया है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा ये आपका, ये होगा बेटा 30m प्लस 28n इक्वल टू 7, इक्वेशन 3 दे दो बेटा। और इसको क्या हो जाएगा बेटा, 21m प्लस 21n इक्वल टू 5, इक्वेशन 4, ठीक है। अब बेटा यहां से हम सॉल्व करेंगे m और n का वैल्यू। तो देखो बेटा अब हम क्या करते हैं, इससे बेटा हम लोग m का वैल्यू निकाल लेते हैं, या बेटा ऐसे कर लो, m प्लस n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 5/21, m इक्वल टू क्या है बेटा 5/21 माइनस n, पुट करते हैं बेटा इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 3 सॉरी, इक्वेशन 3 में पुट करो बेटा क्या होगा, 30 m का वैल्यू क्या बेटा 5/21 माइनस n प्लस 28n इक्वल टू 7। अब बेटा इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 35 जो 150 अपॉन 21 माइनस 30, ठीक है, n प्लस 28n इक्वल टू 7। समझ आया बेटा ये चीज। अब बेटा कितना हो जाएगा ये, इसको रहने दो, भी कट मत करो, या 3 से कट कर सकते हैं ना, चलो ये जाएगा 50/7, ये कितना बचेगा बेटा 2n इक्वल टू 7, एलसीएम निकालो बेटा, क्या होगा 50 माइनस 14n, ओके 14n अपॉन 7 इक्वल टू 7। सो बेटा क्या हो जाएगा माइनस 14n इक्वल टू 49 माइनस 50 हो जाएगा। सो बेटा n इक्वल टू हो जाएगा 1/14 ना, ठीक है। n इक्वल टू कितना है बेटा 1/14। अब हम निकालेंगे बेटा m का वैल्यू। तो देखो बेटा अब m का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, इधर ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन लेंथी है बेटा, ऐसे क्वेश्चन ही बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बेटा m का वैल्यू निकालने पर m को क्या था बेटा हमारा 5/21 माइनस 1/14 रख दिए इसमें। बेटा इसको सॉल्व करो क्या होगा, ठीक है, चलिए इनका या तो एलसीएम निकाल लो या तो मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो बेटा अगर मैं बात करूं 14 और 21 को, देखो 7 3 होता है, 7 2 होता है, 3 2 6, 6 7 42, तो बेटा क्या होगा एलसीएम इसका 42 हो गया, ठीक है। तो बेटा 2 टाइम होता है 10 हो गया, एंड बेटा 3 टाइम होता सॉरी 3 टाइम होता है 3 हो गया, क्या बेटा 7/42, सो 1/6, m इक्वल टू क्या है बेटा 1/6। बेटा हमें पता है बेटा 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या लिया था 1/6, m का वैल्यू लिया था, ठीक है। और बेटा ऐसे ही हमने 1x प्लस वाई इक्वल क्या लिया था 1/n लिया था, समझ आया। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा डिनोट करें क्या x माइनस वाई इक्वल टू 6, और बेटा ये बना रहा है हमारा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 14। अगर मैं प्लस करता हूँ बेटा 2x प्लस 20 हो गया, सो x इक्वल कितना होगा 10, x कितना होगा बेटा 10।
अगर x से मेरा 10 है बेटा तो y कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है, 10 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y हो जाएगा बेटा मेरा 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा, एक 10 और एक 4। बेटा ऐसे क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में आते ही हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बेटा वीडियो काफी लंबा हो रहा था, दैट्स व्हाई आज हम इतना ही प्रॉब्लम करते हैं बेटा। आज हमने क्या क्या किया, एज प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। बेटा इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम कल करेंगे, प्लस इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम कल से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।